आज हम एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, शैडो वर्क। इस चर्चा में हम एक आधुनिक ज्ञानी के उस प्रोटोकॉल को डिकोड कर रहे हैं जो ये दावा करता है कि हमारे भीतर जो अंधकार या कमियां छिपी हैं, उन्हें अपनाने से जिंदगी में तुरंत एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। सुनने में शायद ये थोड़ा असुविधाजनक लगे, लेकिन सच मानिए इसके नतीजे हैरान कर देने वाले होते हैं। तो चलिए सीधे गहराई में उतरते हैं। अक्सर सत्य और ज्ञान की खोज करने वाले लोगों के मन में एक बहुत ही हताश करने वाला सवाल आता है। मतलब दुनिया भर की सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ ली, घंटों ध्यान लगा लिया, सब कुछ एकदम सही तरीके से कर लिया, फिर भी असल जिंदगी में कुछ बदलता क्यों नहीं? ये सच में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है जब लोग देखते हैं कि वो सालों से उन्हीं पुराने टॉक्सिक पैटर्न्स, उन्हीं पुरानी आदतों और ट्रिगर्स में फंसे हुए हैं। सब कुछ समझ में आ रहा है, फिर भी वो जमीनी बदलाव क्यों नहीं दिखता? खैर, इसका जवाब बहुत ही सीधा सा है। हमारा दिमाग या हमारी बुद्धि केवल हमारे घावों को एक नाम दे सकती है। वो बता सकती है कि हाँ, मुझे ये समस्या है। लेकिन असली बदलाव सिर्फ सोच लेने से नहीं आता। अगर उन घावों को सच में भरना है तो ध्यान शरीर और खास तौर पर नर्वस सिस्टम पर लगाना होगा। जब तक कोई इंसान अपनी गहराई में छिपे शैडो यानी अपने उस अनदेखे अंधकार का सामना नहीं करता, तब तक वो अपनी असली ताकत तक पहुंच ही नहीं सकता। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम इन 5 अहम स्टेप्स में समझेंगे। पहला, वास्तव में कुछ भी क्यों नहीं बदलता। दूसरा, दर्पण की पहचान। तीसरा, शून्यता में प्रवेश। चौथा, नर्वस सिस्टम का एकीकरण। और अंत में संपूर्ण शक्ति को जागृत करना। चलिए पहले चरण से शुरू करते हैं। वास्तव में कुछ भी क्यों नहीं बदलता, और ये बौद्धिक सेल्फ हेल्प का भ्रम आखिर है क्या? स्रोत के अनुसार शैडो वर्क का सीधा सा मतलब है अपने चेहरों से वो नकली सामाजिक मुखौटे उतार फेंकना। बचपन से ही समाज हमें अपने कुछ हिस्सों, जैसे हमारे डर, हमारी कमजोरियां या हमारे गुस्से से नफरत करना सिखा देता है। हम उन्हें छिपाने लगते हैं, लेकिन असल में यही अंधकारमय हिस्से एक अनंत क्षमता वाले मस्तिष्क के लिए सबसे जरूरी ईंधन होते हैं। इन्हें दबाने में हम अपनी ही ऊर्जा बर्बाद कर रहे होते हैं। रचयिता ने यहां अपना एक बहुत ही व्यक्तिगत अनुभव शेयर किया है। जरा सोचिए, पार्टियों में किसी एक कोने में छिपना, या सिर्फ चीजों को नॉर्मल और शांत रखने के लिए हमेशा एक पीस मेकर बन के रहना। ये सब सिर्फ एक परफॉर्मेंस है, एक दिखावा। और इस दिखावे की कीमत बहुत भारी होती है। जब हम अपनी असली पहचान छिपाते हैं तो अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं। ये लगातार एक्टिंग करना सच में इंसान को अंदर से थका देता है। अब आते हैं दूसरे चरण पर, दर्पण की पहचान करना, यानी वास्तविकता को एक यूजर इंटरफेस के रूप में देखना। इसे कुछ इस तरह समझते हैं, हमारी बाहरी दुनिया बिल्कुल किसी यूजर इंटरफेस की तरह काम करती है। अगर किसी दूसरे व्यक्ति की कोई आदत बार बार परेशान कर रही है, या कोई अच्छा खासा रिश्ता अचानक खराब हो जाए, तो वो बाहरी चीजें दरअसल एक शीशा है। वो हमें हमारा अपना आंतरिक कोड या वो छिपा हुआ डेटा दिखा रहे हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम में फीड है। मतलब बाहर वही दिखता है जो अंदर अनसुलझा रह गया है। तो इसे व्यवहार में कैसे लाएं? हमारा दिमाग अक्सर हमें पुराने दर्द से बचाने के लिए एक पर्दा सा बना लेता है, जो अनजाने में हमारी असली क्षमता को भी छिपा देता है। इसलिए स्रोत का एक बहुत ही व्यवहारिक सुझाव है, इस हफ्ते दूसरों की जो भी 3 बातें ट्रिगर करें, उन्हें बस लिख लें, बिना किसी जजमेंट के। उन्हें सही या गलत मत मानिए, बस एक ऐसे सिग्नल की तरह देखिए जो अंदर छिपे हुए डेटा को बाहर ला रहा है। आगे बढ़ते हैं तीसरे चरण की ओर, शून्यता या द वॉइड में प्रवेश, जो कि अक्सर एक फंसा हुआ महसूस होने वाला चरण होता है। यहाँ एक बहुत ही कमाल का रूपक इस्तेमाल किया गया है। कहा गया है कि ये एक तितली के कोकून में होने जैसा है। इस शून्यता के दौर में तुरंत सब कुछ फिक्स करने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि शांति से बैठना है और पुराने घावों को उभरने देना है। बाहर से देखने पर शायद लगे कि लाइफ एकदम रुक सी गई है या कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, लेकिन सच तो ये है कि सतह के ठीक नीचे सब कुछ पूरी तरह से बदल रहा होता है। और ध्यान रखिए, ये बदलाव सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं है। इस दौरान शरीर पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। रचयिता बताते हैं कि इस भारी तनाव के कारण वजन कम होना, रातों की नींद उड़ जाना, ये सब इतना इंटेंस हो सकता है कि कई बार डॉक्टर भी चिंता में पड़ जाते हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि सच्चा ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ दिमागी नहीं होता, ये हमारे पुराने स्वरूप को तोड़कर हमें शारीरिक स्तर पर भी नया आकार देता है। अब पहुंचते हैं चौथे और पूरी प्रक्रिया के सबसे अहम चरण पर, नर्वस सिस्टम का एकीकरण, जहां हम मस्तिष्क की वायरिंग बदलने की वो गुप्त तकनीक सीखेंगे। ये समझना बहुत ही जरूरी है कि कोई भी इंसान सिर्फ सोच विचार करके अपने शैडो से बाहर नहीं आ सकता। ये साइकोलॉजी का एक कड़वा सच है।
अगर हमारा शरीर असुरक्षित महसूस करेगा तो वो हमेशा उन पुरानी और जानी पहचानी आदतों की तरफ वापस भागेगा, चाहे वो आदतें कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो। इसीलिए बदलाव के लिए उस डर के पलों में अपने नर्वस सिस्टम को शांत करना सबसे पहली शर्त है। तो वो सीक्रेट तकनीक क्या है? बहुत ही प्रैक्टिकल है। जब भी तनाव से बचने के लिए वो पुराना मुखौटा पहनने का मन करे तो सबसे पहले उस इच्छा को पहचान लें। भागने के बजाय उसी ट्रिगर के दौरान रुकें और बस एक गहरी सांस लें। जब हम उन भारी दबाव वाले छोटे छोटे पलों में वर्तमान में टिके रहते हैं और एक अलग विकल्प चुनते हैं तो ये सचमुच हमारे दिमाग की वायरिंग को बदलकर रख देता है। ये शरीर को एक नई ऊर्जा के लिए तैयार करता है। और आखिर में 5वां चरण, अपनी संपूर्ण शक्ति को जागृत करना। यहीं पर हमारी वास्तविकता में असली बदलाव और विकास होता है। अगर हम पुरानी परफॉर्मेंस स्टेट और नई इंटीग्रेटेड स्टेट को सामने रखकर देखें तो फर्क बिल्कुल साफ है। जो जिंदगी अब तक सिर्फ दिखावे और दूसरों को खुश करने में कट रही थी, वो अब एकदम असली और प्रामाणिक हो जाती है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो रिश्ते जो सिर्फ अपनी सुविधा या दिखावे के लिए थे, वो अपने आप टूट जाएंगे और उनकी जगह वो रिश्ते ले लेंगे जो सच में गहरे और अर्थपूर्ण होंगे। अंत में ये सब कुछ उस प्राचीन सिद्धांत पर अटिकता है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यानी एज अबव सो बिलो। इसका सीधा सा मतलब है कि जैसे ही हम अपने भीतर की दुनिया और अपने नर्वस सिस्टम पर जीत हासिल कर लेते हैं तो हमारी बाहर की दुनिया भी उस नई शक्ति के हिसाब से खुद को ढालने लगती है। यह सिद्धांत हमारे उस बौद्धिक आलस्य को खत्म करके सच में एक बहुत ही ठोस विकास को जन्म देता है। तो स्रोत का अंतिम संदेश एकदम साफ है। अब इस बौद्धिक आलस्य को छोड़कर असली काम शुरू करने का वक्त आ गया है। उन्होंने सलाह दी है कि तुरंत अपना कोई एक मुखौटा उतार कर फेंक दें और एक ऐसे समुदाय का हिस्सा बने जो मुख्य धारा से हटकर एक्सट्रीम लर्निंग के लिए तैयार हो। ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो आमतौर पर कहीं और सुनने को नहीं मिलते। इस पूरी चर्चा को खत्म करते हुए मूल स्रोत का ये एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल है जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए। आज कौन सा मुखौटा उतारा जाएगा? सोचिए कि सच में असीमित और प्रामाणिक बनने की दिशा में आज कौन सा ठोस कदम उठाया जा सकता है। क्योंकि याद रखिए, अपनी उन छिपी हुई कमियों और अंधकार को अपनाने से जो ताकत मिलती है वही अंततः सबसे महान संभावनाओं के दरवाजे खोलती है।